हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स 9th और 10th के लिए। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपने देखे हैं, जितना भी आप जानते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, ये क्या होते हैं? रेशो होते हैं। साइन जा, कोस जा और स्पर्श जा, टेंजेंट जो होता साइन थीटा इक्वल 1/, कोसेक थीटा भी होता है। कोस थीटा करेंगे तो 1/सेक थीटा होता है। टेन थीटा देखते हैं, टेन जा 1/कोट थीटा का रिलेशन होता है। इसमें देखो अपॉन में 1 रख लें तो टेन की मल्टीप्लाई किससे होगी? कोट थीटा से, इक्वल 1। यानी कि टेन थीटा और कोट थीटा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में होंगे तो वो एक साथ नहीं रह सकते। वो क्या हो जाएंगे? टेन की जगह 1/कोट रख देंगे तो कोट से कोट डिवाइड हो जाएगा, या कोट की जगह 1/10 रख देंगे। भाई कोट का क्या आएगा? यहाँ से देखो, कोट थीटा और 1/10 थीटा। तो कोट की जगह 10 रख दो, 1/10 रखो, या 10 की जगह 1/कोट रखो। तो 1/कोट रखो, कोट से कोट कैंसिल, कोट की जगह 1/10 रखो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। रिजल्ट क्या निकलता है उसका? 1। ऐसे ही साइन और कोसेक जब मल्टीप्लाई में होंगे तो भी 1 आएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छे से आपको पढ़ा जाएगा। अभी नोटबुक चल रही है, बोर्ड की तरफ लेके चलेंगे आपको। शुरुआत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अभी समझो, बने रहो क्लास में। देखो ऐसे ही कोई कोस थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा, इसके साथ भी 1 होगा अगर ऐसा होगा तो। इतना समझ में आया आपको? पॉज कर लें वीडियो को और देखें। अब एक इक्वेशन आती है सर्वसमीका कि साइन स्क्वायर थीटा जमा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर कैसे होएगा? यदि थीटा दोनों के बराबर है, एंगल अगर इसका ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 1 के बराबर आते हैं। ये वैल्यू भी जान लेंगे आप इनकी टेबल में। साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ऐसी कोस की। लेकिन ये सब समीकरण आती है तो इसे हम प्रूव करके देखने वाले हैं आज। तो पाइथागोरस पिरामिड देखिए, आपने सुनी हो तो, वरना देख लो आज। पाइथागोरस पिरामिड, पाइथागोरस पिरामिड कहती है कोई भी ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है इसका। तो ए बी और सी, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी हिंदी वाले बोलते हैं भाई कर्ण। कर्ण कहते हैं इसको, हाँ कर्ण कहते हैं। और जूम कर लेते हैं, कर्ण कहते हैं। अब ये यदि हमने यहाँ थीटा रखें, एंगल हम यहाँ रखेंगे, तो ये कौन हो जाएगा? ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और फिर जहाँ थीटा रखा है तो ये हो जाएगा हमारा बेस, मतलब आधार। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, तीनों साइड, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। यदि हमारा एंगल यहाँ होगा, अगर हमारा एंगल ए पर होगा तो हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा? बी सी बनेगा। फिर इतना ध्यान रखें आप, तो परपेंडिकुलर बी सी बन जाएगा भाई। ये बेस हो जाएगा जहाँ हमारा एंगल रखा हो। एंगल थीटा, अल्फा, बीटा जो भी हो, ऐसे चेंज होते रहते हैं एंगल। क्या 30, 45,
45, 60, 90 इस तरह से। तो यहाँ बताया है पाइथागोरस ने कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है भाई? कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर के जमा प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हिंदी में भी लिख दें, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये लंब है, लंब ये वाला भी परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे, तो इनका जोड़ करने पर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, अकेले के दोनों का वर्ग का योग। ये देख लिया आपने। अभी मैं कर दूं यहाँ, देखो कर्ण क्या है इसका? AC। क्या है भाई? AC का स्क्वायर। लंब क्या है? लंब है AB का स्क्वायर जमा आधार है BC का स्क्वायर। देखो अब साइन थीटा का, साइन का रेशो बताते हैं आपको। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये हम पढ़ते हैं, याद करने की ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसे पहले साइन में ले लेते हैं, यहाँ बताते हैं आपको। लाल बटे कक्का, तो ये लंब बटे कर्ण साइन का ले लेते हैं पहला, आधार बटे कर्ण कोस का, और लंब बटे आधार टैन का। और लंब बटे कर्ण साइन का है, तो साइन का उल्टा क्या देखा था हमने? साइन और कोसेक में रिलेशन होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा कोसेक का। और सेक किसका उल्टा? कोस का, तो कर्ण बटे आधार उसका हो जाएगा। कर्ण बटे लंब कोसेक का हो गया, और आधार बटे लंब कोट का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में कहते हैं हम पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी वही, ये भी परपेंडिकुलर, लंब और हाइपोटेनियस कर्ण मतलब। तो ये साइन का परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण। अब मैं इसी में इक्वेशन में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बोथ साइड। कैसी साइड? बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा भाई? AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। इनके दोनों के बटे में AC का स्क्वायर आएगा। AC से हमने दोनों ओर डिवाइड किए, AC से डिवाइड करके क्या मिल रहा है? AC स्क्वायर ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड होकर बनाया। अब देखो AB का स्क्वायर दोनों के अपोन में है ये, तो AC का स्क्वायर इसके अपोन में भी होएगा, और BC के अपोन में अलग आएगा AC का स्क्वायर। वीडियो पॉज करके देख लें, एक जगह रोक करके बहुत अच्छे से देखो। आप 1 है इक्वल AB के अपोन में भी AC का स्क्वायर, BC स्क्वायर के अपोन में भी AC स्क्वायर हो गया ये। अब 1, अब AB पे भी स्क्वायर है और AC पे भी स्क्वायर है, तो AB अपॉन AC हम इसमें क्या कर देंगे? दोनों का स्क्वायर हो गया, AB अपॉन AC का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही BC अपॉन BC बटे AC का स्क्वायर, जब दोनों पे स्क्वायर है तो। अब हमने देखा था इस त्रिभुज में 90 वाले में हाइपोटेनियस कर्ण और ये आधार हमारा यहाँ थीटा था, तो और ये लंब। तो अभी देखा था हमने साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है भाई? ABC, तो A भी लंब है हमारा, और बटे कर्ण कौन बेटा? AC। तो AB अपॉन AC तो यहाँ रखा है, तो ये किसके है? हमारे साइन थीटा के, और जब स्क्वायर लगा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो
आधार बटेकरण, तो आधार कौन है हमारा, BC। आधार है हमारा BC और बटेकरण कौन है, AC। तो ये किसका था, हमने दूसरे का निकाला, कोस के, कोस का अनुपात है, तो कोस थीटा का हो गया। और जब स्क्वायर लग रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका क्या हो गई बेटा, प्रूव्ड हो गई। ऐसे ही बेस क्लियर करते रहेंगे, आपका हौसला बनाए रखो। नोटबुक का चल रहा है, सुधार लाएंगे क्लास में, और चीज़ें एडवांस करेंगे, बोर्ड वगैरह। और अपने साथियों को जोड़ो, फ्रेंड को शेयर करो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले वीडियो को लाइक करो। बहुत कुछ है अभी आपको समझाने के लिए। बाकी मैथ के साथ इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे से कवर होंगी आपकी, ठीक है। अच्छे से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।